Friends, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes, online classes. This is lecture number 10 of statistics. In the previous lecture, we had learned how to find the last year's passes and features index number based on conversion of unit. Based on conversion of unit. Now today we are going to solve same last year passé and features index number when there is a total expenditure is given. When what is given? Total expenditure is given. So without wasting time, let's move to this question. We are not going to discuss the formulas because in the previous video we had already learned what were the formulas of last year and passé. The formulas I'm repeating it again. सिग्मा पी क्यू आपको लिखना है दो बार, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है 100 से. अगर आप लास्ट ईयर का फार्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेट करना है 1000 एंड इफ़ यू आर डूइंग with the passes formula then 1101. Okay, so let's read the question. Find the passes and features index number. तो अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करो तो यहाँ पर दो ही इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, पासे एंड फिशर. तो पासे का कौन सा हुआ 1101 वाला और फिशर का जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन. अगर आपको डायरेक्टली फिशर नहीं फाइंड करना है तो आप लास्ट पेयर और पासे को इंडिविजुअली फाइंड कर लो और दोनों का जो फॉर्मूला था हमारा जियोमेट्रिक मीन वाला वो आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर 2014, तो हमें 2014 को जो है वो बेस ईयर लेना है. अब देख लेते हैं ये जो सम है वहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है. तो अब सम की इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो आइटम्स हैं A, B, C, D, E, year 2014. Price are given, yes. Total expenditure is given. ये पहला सम है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. इसके पहले वाले सम में जो है क्वांटिटी होती थी और वैसे भी हमें क्वांटिटी चाहिए, हमें टोटल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है. जब भी आप लास्ट ईयर फिशर और पासे का सम कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी. क्या? Price and quantity, but instead of quantity what they have given? Total expenditure. Okay, for the year 2015 the same thing, year price and total expenditure. So see what is total expenditure. तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो कि आप एक शॉप पे जाते हो पेन परचेज करने के लिए. पेन जो है वो बहुत सस्ती सी है, 5 रुपये ले लेते हैं. The price of pen is 5 rupees. You had 5 rupees is the price. You have purchased 10 quantity, 10 pens. So what is your total expenditure? तो your total expenditure will be 50, है ना. तो ये जो 5 है वो है आपका प्राइस, 10 जो है वो है आपकी क्वांटिटी, ये है प्राइस और ये है टोटल एक्सपेंडिचर. 50 रुपीज़ जो है वो है टोटल एक्सपेंडिचर. ओके, तो अगर अब मैं ऐसा कहूँ कि आपके पास में प्राइस नहीं है, हाँ आपके पास में प्राइस जो है वो नहीं है. लेट्स रिमूव द प्राइस फ्रॉम हियर. ओके, यू डोंट हैव प्राइस, नाउ व्हाट विल डू. हाँ, आपको अगर कोई पूछे कि 50 रुपये में आप 10 पेन लेकर के आए हो तो एक पेन की वैल्यू क्या, एक पेन की प्राइस क्या, तो आप क्या करोगे? जट से बोल दोगे 5 रुपये. कैसे? 50 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल 5 रुपीज़, है या नहीं. और अगर कोई आपसे ये कहे कि आप 5 रुपये वाली 50 रुपये की पेन लेकर के आए हो, है ना, 50 रुपये की पेन, एक पेन का भाव है 5 रुपये, तो आप कितने पेन लेकर के आए हो? तो बट ऑब्वियस है, फटाक से आप फिर आंसर दे दोगे 10 पेन्स. वाई? 50 डिवाइडेड बाई 5. सो इस एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया हो तो आप उसकी कॉन्ट्ररी चीज़ जो है फाइंड कर सकते हो. मतलब प्राइस है तो आप क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो और अगर क्वांटिटी है तो प्राइस फाइंड कर सकते हो. ठीक है, कैसे फाइंड करोगे? तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, तो आपको मिलेगा क्वांटिटी. और अगर आप करते हो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी तो आपको मिलेगा प्राइस. तो देख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर का ये फॉर्मूला. सो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस ऑफ एन आइटम इनटू क्वांटिटी.
ओके तो हम क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, आप देख सकते हैं फॉर्मूला में। क्वांटिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन आइटम डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट ऑफ एन आइटम। इज दैट क्लियर? सो अब इसी क्वेश्चन को, ये जो पिछले स्लाइड में ये जो क्वेश्चन है, इसको ब्यूटीफुली हम लिखने वाले हैं। हम क्या क्या लिखेंगे, हम क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट ऐसा रेडी करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर को लिखना नहीं है, वो कॉलम जो है वो हम ब्लैंक रखने वाले हैं। देख लेते हैं ज़रा। तो ये जो आंसर है, आइटम्स लिख दिए गए हैं, आइटम्स ए बी सी डी ई। प्राइस ऑफ बेस ईयर was already given in the sum, no need to write it again, and the price of current year was also given. Now the quantity of current base year and current year both were not given, so how we can find it? We can find it by dividing with the price. आप देख सकते हो, the total expenditure was for item A 400 divided by price 100, आंसर क्या आ रहा है 4, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो ये। देन 500 वॉज अ टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस कितना है आप देख सकते हो, यहाँ 100 है तो 5 मिला। फिर वापस से आप देखो, टोटल एक्सपेंडिचर 600 डिवाइडेड बाय 150, आप देख रहे हो ना, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसी आइटम के प्राइस से हमने डिवाइड किया है। तो इस तरह से हमें मिल जाता है क्वांटिटी, हाँ, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। सिमिलरली वी कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर ऑल्सो। सी, टोटल एक्सपेंडिचर 720, 600, 800, 1000, 1200, ये सब दिया हुआ है। अब देखो इसको डिवाइड कैसे किया है, तो इसे हमने डिवाइड किया है उसके प्राइस से। 720 डिवाइडेड बाई 120, 600 डिवाइडेड बाई 120, 800 डिवाइडेड बाई 160। इस तरह से डिवाइड करने पे जो हमें मिला वो है क्वांटिटी। ये क्या है, ये जो हमने फाइंड किया ये है क्वांटिटी। नाउ जैसे आप ये फाइंड करते हो, अच्छा ये जो हमने फाइंड किया है इसका कैलकुलेशन अगर आप बॉक्स में नहीं दिखाओगे तो चलेगा, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली इन द कैलकुलेटर एंड यू कैन राइट डायरेक्टली डिजिट्स लाइक 4, 5, 4, 6, 4। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन है जिसे रीफ्रेम करके लिखा हुआ है। रीफ्रेम मतलब टोटल एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी में कन्वर्ट करके हमने लिखा है। ओके, सो अब हमें आंसर के लिए कितने कॉलम्स चाहिए? एज वी नो वी नीड 4 कॉलम्स। चारों कॉलम में हम क्या लिखते हैं? पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू एंड पी क्यू। क्या लिखते हैं आप देख सकते हो। अगर 1 और 0 को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू एंड पी क्यू। ओके, सो स्टार्टिंग फर्स्ट कॉलम, ये स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं, दीज आर फॉर द लास्ट ईयर, आई एल लास्ट ईयर, एंड द नेक्स्ट 2 इज फॉर पाशे, है ना। ये वाला जो कॉलम है वो है पाशे का, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर का कॉलम है वहाँ पर हमें सेट करना होता है 1000। आप देख सकते हो P1 Q0 P0 Q0, ये हो गया 1000। और इसी तरह से जो पाशे का कॉलम है, पाशे के लिए आप PQ 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 लिखोगे। उसके बाद में आप सेट करोगे वहाँ पर 1101, हाँ। तो आप यहाँ देख सकते हो इन 2 कॉलम्स में सेट होता है 1101, है ना, 1101, P1 Q1 P0 Q1। ओके, तो आप फाइंड कर रहे हो P1 Q0। आप यहाँ देख रहे हो पहला कॉलम जो है वो है P1 Q0। कैसे फाइंड करोगे? तो P1, ये रहा P1, ये कॉलम है P1 का, और Q0 तो ये कॉलम जो है वो है Q0 का। तो 120, देखो यहाँ आप देख सकते हो 120 इंटू 4, आप पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन, आपका आंसर आया 480। इसी तरह से 120 इंटू 5, 12 5 60, तो आंसर है 600। 160 इंटू 4, आंसर इज 640। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो दस वी हैड फाउंड P1 Q0। फिर आपको फाइंड करना है P0 Q0। P0 Q0, ये रहा P0 और ये रहा Q0, आपको सब में दिख जाएगा। P0 एंड Q0 आपको दिखा है, P0 एंड Q0 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको वही टोटल एक्सपेंडिचर फिर से मिल जाएगा, 400, 500, 600, 1080, 1000। ओके, देन P1 Q0, P1 Q1, sorry, P1, here we have P1 and Q1, yes, here we have Q1। सो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो मिल जाएगा। सो 6 इंटू 120, आप देख सकते हो ये रहा 720, 5 इंटू 120 600,
5 इंटू 160 800 एंड 4 इंटू 300 1200। तो इस तरह से हमें वापस से मिल गया टोटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद का टोटल कॉलम है P0Q1, हियर वी हैव P0 एंड हियर वी हैव Q1। ओके Q1, तो इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू 100 600। अब मैं ये कैलकुलेशन जो है बोलने वाला नहीं हूँ, आप समझ गए होंगे, बहुत होशियार हो, बहुत समझदार हो। ओके सो जैसा मल्टीप्लिकेशन वर्क कंप्लीट होता है तो आपको एक बार रीचेक कर लेना है कि कहीं कोई एरर ना रह गई हो, क्योंकि एरर की वजह से पूरा सम रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। चांसेस नहीं, कंफर्म ही है रॉन्ग हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वर्क इज टू डू द टोटल ऑफ इट। नाउ द टोटल ऑफ दिस वैल्यूज आर सी 4120 3580 and total of this is 4320, similarly so on। जैसे टोटल मिलता है तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि स्टार्टिंग के ये दो कॉलम लास्ट ईयर के थे और बचे हुए ये दो कॉलम जो है वो पाशे के हैं। आपको सब में कौन कौन से इंडेक्स पूछा है, तो आपको पाशे और फिशर का इंडेक्स फाइंड करना है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं पाशे का फॉर्मूला। यहाँ देखिए आप, फॉर्मूला जो है पाशे का अप्लाई किया है, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ऐसे याद ना रहता हो तो शॉर्टकट क्या है, आप लिखोगे PQ न्यूमरेटर में, फिर डिनोमिनेटर में फिर से लिखोगे PQ। आपको सेट करना है 1101। ओके, सो यू हैड रिटन द फार्मूलाज एंड ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, तो हम जानते हैं कि ये जो दो कॉलम्स थे, ये दो कॉलम किसके हैं, पाशे के। तो पासे की वैल्यू क्या है, 4320 डिवाइडेड बाई 3750। चेक कर लो, ये रहा 4320 डिवाइडेड बाई 3750 इंटू 100। यस और नो, सो यू हैव द आंसर ऑफ पाशे। So let's find the next index and the formula of that Fisher's index। जो फॉर्मूला है वो रूट में IL और IP दोनों को लिखा जाता है। यहाँ हमने लास्ट ईयर तो फाइंड किया नहीं था, तो हम इसका इंडिविजुअल फार्मूला लिखने वाले हैं जो कि एक जैसा ही है। आप देख सकते हो ये जो स्टार्टिंग का है ये लास्ट ईयर की वैल्यू है और ये बाद वाली पाशे की वैल्यू है, फिर अंडर रूट है और बाहर है मल्टीप्लिकेशन में 100। ओके, सो सी हियर, लास्ट पेयर का फॉर्मूला अप्लाई किया। लास्ट पेयर के लिए स्टार्टिंग के दो कॉलम्स थे, आप देख लो ये जो स्टार्टिंग के दो कॉलम की वैल्यू है वो लास्ट पेयर वाली है। तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ होगा 4120 डिवाइडेड बाई 3580। चेक इट, 4120 डिवाइडेड बाई 3580, हियर यू कैन सी दिस। ओके, and this is the value of Paasche that we had already know। okay, so just do the multiplication and the division by taking calculator and whatever the answer come after pressing root button, है ना। आपको पहली बात तो जब भी कोई चीज़ रूट में है तो 4 डिजिट लिखनी है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट रखा, उसके बाद में आपने रूट का बटन प्रेस किया। रूट का बटन प्रेस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.15414 and that will be multiplied by 100। your final answer is 115.14। okay, so you have got my point। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर है। आप लोगों का जो होमवर्क है कल जो दिया था वो सेम होमवर्क वापस से रिपीट इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें सिर्फ एक ऐड किया है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, है ना, जो आज हमने सॉल्व किया। और सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं, आपको ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी मिल जाएगा बुक में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर हियरिंग। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमें ऑनलाइन लेक्चर लेना पड़ रहा है, तो अगर कोई मिस्टेक्स रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ।